नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और अगर आप मुझे हर सोशल मीडिया चैनल पे फॉलो करते हो, जो मैं हर बार बोलता भी हूँ, क्रिप्टो विद एसबी टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में जरूर बनेगा पैसा। दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे काफ़ी दोस्त जो है वो देखना चाहते हैं कि हमारे स्कूटर की रंग रूप क्या होगा। तो दो मॉडल की हमारी प्लानिंग है, आप देख सकते हैं, जिसपे हमारा काम चल रहा है। अब आप सजेशन दीजिए कि इन दोनों में से पहले कौन सा उतारा जाए या दोनों एक साथ उतारे जाए। आज का वीडियो बड़ा खास होगा। खास इसलिए होगा क्योंकि इस वीडियो पे कुछ चर्चा होगी, कुछ बात होगी, और आने वाले समय में आपका या आपके परिवार का पूरा भविष्य बदलने की ताकत होगी। कैसे ताकत होगी वो आपने देखना है। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, टीम एसबी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो, फोन कर सकते हो। और अगर कॉल बैक करूंगा नहीं की तो समझ लेना कि व्यस्त हूं। जब कभी फुर्सत मिलेगी, टाइम मिलेगी, तो आपके साथ बात भी होगी और विस्तार से बात करूंगा, जिससे आपके या आपके परिवार को आने वाले समय में काफी फायदा हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले 3 हिस्सों में वीडियो को डिवाइड करूंगा। पहले एक बार फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बात करेंगे, सुपर मोटर्स पे बात करेंगे, जो आप सभी के साथ मेरी विस्तार से हो चुकी है। कैसे आपका भविष्य चेंज हो सकता है उस पर बात करेंगे। और उसके बाद चल क्या रहा है, अगर बड़े प्लेयर्स चल रहे हैं, वो क्रिप्टो में काम नहीं कर रहे। आप भी, आज भी मैंने 3 वीडियो पीछे लगातार क्रिप्टो पे पोस्ट की हैं, लेकिन आज भी आपका यह सवाल है, सर पैसे लगा लें। तो दोस्तों, उसके लिए मुझे माफ करो, कोई और यूट्यूबर ढूंढो, उससे सलाह लो, मशवरा लो, जो काइन वो बताता है उस पर आप पैसे लगा दो। क्योंकि लालच लालच लालच, जब तक ये ग्रीडीनेस है, तब तक ना आपका भला हो सकता है, ना आपके परिवार का भला हो सकता है। लॉन्ग टर्म विजन रखोगे, यूएसए की तरह सोचोगे, यूएसए के लोगों की तरह सोचोगे, एक लॉन्ग टर्म विजन रखोगे तो पैसा जरूर बनेगा। शॉर्ट टर्म सोचोगे, आज लगाया कल अमीर, परसों 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहां पे आगे बढ़ने से पहले एक बात करना चाहता हूं। आज भी लोग सोचते हैं कि सर थोड़ी सी मार्केट ठीक होगी, कौन सा कॉइन लेंगे। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक बात समझो, अगर मार्केट ठीक होगी तो बिटकॉइन और इथीरियम क्यों नहीं लोगे। आज भी आप क्या सोच रहे हो, आल्ट कॉइन और शिबा और डोज, उसके बारे में बात करो। इसका मतलब या मूर्ख मैं हूं या अकलमंद आप हो। तो मैं ही मूर्ख हूं जो बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो तो वहां पे समय समय में मैं पोस्ट करता हूं। कल से मैंने काफी कुछ पोस्ट किया है, देखोगे तो काफी कुछ समझ जाओगे और क्रिप्टो से हाय तौबा कर लोगे। और फिर भी अगर आपने बने रहना है, आगे बढ़ना है, क्रिप्टो निवेश करना है, तो इथीरियम और बिटकॉइन थोड़ा और नीचे आते हैं, अच्छे लेवल पे आते हैं, अट्रैक्टिव लेवल पे आते हैं। मन भरना ही है तो इथीरियम क्रिप्टो से भर लो, क्योंकि अगर आपको साल 2 साल 3 साल में डबल पैसा भी मिल जाए तो बैंक भी 3 साल में डबल नहीं देता, 15 साल में डबल कर रहा है। जब तक आपके दिमाग में यह बात नहीं घुसेगी, तब तक आप लाइफ में तरक्की नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों, 2 सवाल मेरे आपके साथ हैं। इन सवाल का जो आपने रिप्लाई देना है, वीडियो को पॉज कर लो, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। पहला सवाल, आपकी उम्र कितनी है? व्हाट इज योर एज? 30 से नीचे है या 30 से ऊपर है? 20 से नीचे है या 40 से ऊपर है? आपकी एज कितनी है? जो भी आपकी एज है, आपका गोल क्या है, विजन क्या है? अगर आप मान लो 20 साल से नीचे हो तो आपका विजन क्या है कि अगले 20 सालों में कितना पैसा इकट्ठा करना है, कहां से इकट्ठा करना है, आपको क्या समझ में आता है कि कहां से पैसा इकट्ठा हो सकता है। अगर आप 30 से ऊपर हो तो अगले 20 सालों में आपके पास कितना पैसा होगा, कहां से आएगा, क्या होगा। और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यूएसए में 8% के दर से बढ़ रही है, इंडिया में भी 7-8% के दर से बढ़ रही है, तो क्या आने वाले 20 साल के बाद आपकी लाइफ सुखद होगी? इस चीज के बारे में। थर्ड, अगर आप अभी बच्चे हो, छोटे हो, स्टूडेंट हो, तो पढ़ रहे हो, पॉकेट मनी मिल रही है, कैसे खर्च कर रहे हो? अगर पॉकेट मनी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, तो आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या क्या सोचा है? सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है, मिलती है तो कोर्ट केस लग जाते हैं, कहीं रिश्वत के किस्से उजागर हो जाते हैं, और अगर कुर्सी पे बैठ भी जाओ तो पेंशन नहीं है,
उस केस में क्या करोगे? चौथा, अगर आपकी शादी हो गई है और अगर आपकी अभी 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, आपकी लाइबिलिटीज हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? उनको अच्छा एजुकेशन देने की, अच्छा फ्यूचर बनाने की। उसके लिए क्या कर रहे हो? क्या 20 साल के बाद आप उनको एक अच्छी नौकरी दे सकते हो, अच्छा फ्यूचर दे सकते हो, कोई अच्छा बिजनेस दे सकते हो? और अगर तीनों चीजें आप आज आपके पास हैं तो बड़ा अच्छा। और अगर तीनों चीजें आपने अर्जित करनी है, सोसाइटी से कमा के लेनी है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं काफी दिनों से काफी दोस्तों से बात करता हूं, तो हर कोई कहता है कि भगवान भरोसे, भगवान भरोसे, भगवान भरोसे, भगवान भरोसे जो है ऐसे लाइफ नहीं चलती। और इससे भी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपके पास सुनहरा मौका है शादी करने का। लेकिन शादी करने के बाद जब इस सोसाइटी में आपकी जब औलाद आएगी आने वाले 20 साल के बाद, उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप क्या कर रहे हो? क्योंकि 20 साल बाद, आज की डेट में इंडिया में हर मिनट में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं आप सभी को पता है। और 20 साल के बाद इस कंट्री की पॉपुलेशन क्या होगी? आज जहां हमें जॉब के लिए तड़पना पड़ रहा है, तब क्या आलम होगा? और उस चीज को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो? ये सारे सवाल जो हैं आपने अपने आप से पूछने हैं और उसके बाद ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके जवाब मुझे प्रेरणा देंगे, आपके जवाब मुझे उत्साहित करेंगे आगे का वीडियो बनाने के लिए। और काफी कुछ मुझे भी आपसे सीखने को मिलता है, तभी मैं जो है रिसर्च करता हूं और आपके साथ वार्तालाप करता हूं। अब इन सारी चीज का एक ही निचोड़ है, एक ही तोड़ है। आपके पास आज समय है। दोस्तों, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है। मैं काफी ऐसे दोस्तों को जानता हूं। और गौतम अदानी को आप थोड़ा सा सर्च करो गूगल पे, देखो वो किस परिवार में पैदा हुए थे। लोग उनके पॉलिटिकल लिंक्स की बातें करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं उनकी हार्ड वर्क को भी तो देखो। पॉलिटिकल लिंक एक सेकेंडरी है, वो लिंक आप और मैं क्यों नहीं बना सकते? उन्होंने कैसे बनाए? दैट इज सेकेंडरी। क्योंकि जो सक्सेसफुल आदमी होता है समाज में, उसको क्या किया जाता है? हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। लेकिन जो उनकी अर्ली एज स्ट्रगल है, उसको आप क्यों भूलोगे? उसको देखो, फिर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और वही स्ट्रगल जब आप कर लोगे, आप भी उन्हीं की तरह कामयाब होगे। लेकिन हम लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते, 10 का 100 बनाना चाहते हैं, 10 का 1000 बनाना चाहते हैं, 10 का लाख बनाना चाहते हैं। अपने कैपेसिटी से कोई 10 रुपए की लॉटरी 10, 20, 50 की 100 की लॉटरी डालता है, उससे 1 करोड़ का इनाम एक्सपेक्ट करता है। कोई 100 रुपए का कॉइन खरीद के रख लेगा, उसको लगा मेरे पास 1 लाख शिबा इनू आ गए हैं, ये 1 रुपए पे चला जाएगा, मेरे पास 1 लाख रुपया बन जाएगा। और ऐसे ही संसार में जो है आगे चलता रहता है। मैं जब शेयर मार्केट में था तो जब शुरू में मैंने किया तो मैं क्या सोचता था कि यार 10 रुपए का शेयर अगर लाख रुपए का ले लेता हूं तो 10,000 शेयर आ जाएंगे। ये 1 रुपया बढ़ेगा तो मुझे पास 10,000 रुपया हो जाएगा। और अगर ये 10,000 नहीं बढ़ते, अगर ये क्या करता है, अगर ये 10 रुपए भी बढ़ गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा? लाख का लाख बन जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए वो 50 पैसे नहीं बढ़ता था और अल्टीमेटली क्या हो जाता था? थक हार के कभी महीने के बाद देखता था वो 2 रुपए नीचे आ गया, मैं लॉस बुक करता था, वहां से निकल के किसी नए शेयर में घुस जाता था। और ऐसे करते करते क्या हो गया? कैपिटल भी लॉस हो गई। और यही आज जो है मेरी नई जनरेशन के जो है दोस्त कर रहे हैं। जो नए नए युवा आए हैं, जिनको लग रहा है कि क्रिप्टो आसान मार्केट है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, शेयर मार्केट आसान है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उन सभी का पसीना निकल गया ये देखते देखते कि जो 2 साल पहले का दौर था वो पिछले 2 सालों में कैसे चेंज हो गया। 2 साल पहले तक जो खरीदते थे सिर्फ ऊपर 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 की छलांग लगाता था, और अब 2 सालों में क्या हो गया? सारा सिस्टम चेंज हो गया। सिस्टम क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जिनसे बात होती है उनको भी समझाता हूं, अगर इतना आसान होता तो मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, टाटा, बिरला, ये सारे क्रिप्टो में या स्टॉक मार्केट में अपने शेयरों के साथ प्ले करते। लेकिन ये बिजनेस करें, बिजनेस खरीद रहे हैं। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, उसके बाद आप जो है माया बना लोगे, पैसा बना लोगे। और अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो आप कभी लाइफ में जो है पैसा नहीं बना पाओगे। इसीलिए इतने सारे जो मैंने सवाल आपसे पूछे, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, अगर आपका अपने परिवार के प्रति आपने कर्तव्य समझा, समाज के प्रति कर्तव्य समझा, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य समझा, उनको अच्छा फ्यूचर देने का कर्तव्य समझा, आपने अपने लिए अच्छा फ्यूचर चुनने का कर्तव्य समझा, तो आप क्या करोगे?
आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे, काम करोगे, काज करोगे और पैसा बनाओगे। और पैसा आप यकीन मानिए, मैं फिर रिपीट करता हूं, बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। आप गूगल कीजिए, मैं देख रहा था, मैं भी यहीं से सारे कंसेप्ट लेता हूं। गूगल कीजिए और स्टार्टअप्स में देखिए, इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स देखिए, वहां से आपको प्रेरणा मिलेगी। और एक स्टार्टअप जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करता ही रहता हूं, सुपर मोटर, सुपर मोटर, सुपर मोटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टार्टअप है। आपको इसके साथ जुड़ना है तो आप क्या कीजिए, सिर्फ फोन कीजिए। किस तरह से जुड़ सकते हो, और आप यकीन मानिए 10,000 से 20,000 रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना, लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना, जैसे आपकी ताकत होगी, जितना आप कमाना चाहते हो, जितना आप कमाना चाहोगे, उतना आपको जो है ये स्टार्टअप जो है निकाल के देगा मंथली। डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। और एक स्टेज आएगी आप सिर्फ घर में बैठे रहोगे, पैसा आपके पास चल के आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सरकार का मानना है कि 8 से 10 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होगी अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की। ये मैं आपको आगे के पार्ट में समझाऊंगा। बड़े बड़े प्लेयर्स आज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे दाव लगा रहे हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे दाव लगा रहे हैं, लेकिन आपको मौका कोई नहीं देगा। और अगर आपको अभी मौका मिल रहा है सुपर मोटर के माध्यम से, तो आपको जरूर अवेल करना चाहिए। अगर आपका अच्छा होल्ड है सोसाइटी में, आपके एक सर्कल है, सोशल इन्फ्लुएंस है, तो आपको जरूर जो है टीम एसबी, टीम सुशांत बख्शी का हिस्सा बनना चाहिए। और आप यकीन मानिए बहुत अच्छा इंसेंटिव, एक बार बात करोगे तो आपको समझ में आएगा हम क्या आपको ऑफर कर रहे हैं और आप आने वाले समय में कितना पैसा बना सकते हो। अनलिमिटेड मनी यू कैन मेक, क्योंकि एम्बिशंस हाई हैं, गोल बड़े हैं। उन गोल में अगर आप जुड़ोगे, साथ दोगे, तो पैसा। अब दोस्तों आगे के पार्ट में मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। आपको पता है मैं जो भी बात करता हूं डाटा के बेसिस पे करता हूं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप पीछे हट रहे हो, तो ये आपको जो है आने वाले समय में नुकसान देगा। 1 का 10, 1 का 5, 1 का 100, जितना आप बनाना चाहते हो उतना ये आपको जो स्टार्टअप बनाने की ताकत रखता है, दे सकता है। आप अगर 1 कदम चलोगे तो यकीन मानिए 2 कदम आपको जो है आगे से रिटर्न मिलेगी। कैसे मिलेगी? उसके लिए जो मैंने आपके साथ फोन नंबर शेयर किया, जो स्क्रीन पे भी है, आप एक बार जो है फोन करके देखिए, फिर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और यकीन मानिए अब अगर आपने अपनी फैमिली का फ्यूचर सुधारना है तो वो आपके हाथ में है। चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। देखिए दोस्तों, मैं नहीं कहता कि आपको लालच नहीं करना चाहिए, लालच करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लालच नहीं करोगे तब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे तो जो आप अपने चाहने वालों के लिए फ्यूचर देख रहे हो वो नहीं बन पाएगा। तो लेकिन साथ में अगर आप प्लान ए करते हो, मान लीजिए आपने कहा मैंने ए प्रोजेक्ट में या किसी में, क्रिप्टो में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कहीं पे मैं 1 रुपया लगा रहा हूं, तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। वो बी प्लान क्या है कि मुझे पहले इसको सेव करके चलना है। जब तक आप इसको सेव नहीं करके चलोगे तो आप क्या करोगे, आप बिग लूजर की तरह काम करोगे। वो कैसे? मान लीजिए आज आपने 10 रुपये डाले, वो 10 में से आपके 5 रुपये लॉस हो गए। आपने फिर अगले महीने 10 रुपये डाले, फिर उसमें से 2 रुपये लॉस हो गए। तो आपने डाले 20 रुपये, आपके रह गए पहले 5 और यहां पे 8, 13 रुपये, 13 रुपीज। आपने बीच में से 7 रुपये का लॉस कर दिया। लेकिन अगर आप यही पैसा बैंक में रखते तो आपके 20 रुपये कम से कम 5% के हिसाब से ग्रो करते। तो पहले 10 रुपये जो है वो 15 रुपये होते, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 10 रुपये, फिर 15 रुपये होते। और ये जो 15 रुपये है, ये भी जब सेकंड उसमें जाते तो ये 7.5 रुपये होते। तो अगर आप फिर उस हिसाब से अगर आपने लॉस ही करना है तो फिर 5% या 4% जो बैंक दे रहा है वो भी तो ठीक है। वो कम से कम 15 साल में डबल तो कर रहा है। यहां तो आप 15 साल में लॉस ही करते जाओगे, क्योंकि आपके पास प्लान बी नहीं है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो प्लान बी भी साथ में लेके चलती हैं। क्या लेके चलती हैं? अगर वो रिटेल में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, अगर वो ग्रॉसरी में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, अगर वो ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं,
तो साथ में उन्होंने क्या किया, 5 प्रोजेक्ट ये पकड़े तो साथ में 3 जो है सेफ वाले भी पकड़ते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आप भी खरीदना चाहते हो, मैं भी खरीदना चाहता हूं, हर कोई खरीदना चाहता है और हर कंट्री में यही बात चल रही है। इसीलिए आपने देखा हर कंट्री में अच्छे स्टार्टअप्स जो है आ रहे हैं, लेकिन वो आपको मौका नहीं देंगे। मैं पहले बताता हूं आपको चार्ट अप, इकोनॉमिक टाइम में न्यूज छपी हुई है। प्राइवेट इक्विटी फर्म और वेंचर कैपिटलिस्ट पंप बिग मनी इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कितनी डाली है। सीधा चलेंगे विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए, आप ये देखिए जो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है जापान के सॉफ्ट बैंक ने 219 में डाली थी ओला इलेक्ट्रिक में 265 मिलियन की, आप देख सकते हो। और उसके अलावा 672 मिलियन की बाकी प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने डाली थी। अब आगे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए, आप देखिए ये लेटेस्ट न्यूज़ है, इसमें क्या बताया, 3000 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट जो है $5 बिलियन पे जो है ओला ने स्टार्टिंग में जब इसने काम स्टार्ट किया था $5 बिलियन पे 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है प्लान की थी। आगे चलते हैं और देखते हैं, ये आप देखिए 25 जनवरी की न्यूज़ है, ओला इलेक्ट्रिक रेजिस $200 मिलियन इन फ्रेश फंडिंग एट 5 बिलियन वैल्यूएशन। आगे चलिए, और ये इसने लिया है, आप आगे देख सकते हो, पहले वो था, अब था टेक्नी प्राइवेट वेंचर एल्पाइन अपॉर्चुनिटी फंड्स इडलवाइज एंड अदर्स इन फंडिंग रोड एंड पैक द मोबिलिटी स्टार्टअप वैल्यूएशन एट $5 बिलियन। अब देखिए कि बड़े बड़े फंड, ये वही फंड है जिनके पास हम अपना पैसा लगाते हैं। इडलवाइज फंड, अपॉर्चुनिटी फंड, ये वही म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें हम पैसा लगाते हैं, और अगर इनको ये रास्ता आता है तो हमें नहीं आ सकता क्या। इसीलिए मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिग अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए कि चाइना की जो कंपनी है सबसे बड़ी, चाइना दीदी क्वेडी इन्वेस्ट इन ओला, इन्होंने ओला में इन्वेस्ट किया। आप देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी, ओला ही हैज बीन टॉक विद इन्वेस्टर्स टू रेज ओवर 500 मिलियन USD। और ये जो है DST ग्लोबल, ये चाइना की जो है कंपनी, वहां से ओला ने पैसा लिया है। ओला आपके और मेरे पास नहीं आया, वो सिर्फ हमें कहता है कि मेरी गाड़ी पे आप जो है सवारी करो और उसका किराया दो, बाकी पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन इसका मतलब अमीर बनने का रास्ता उसने आपके लिए नहीं ओपन किया। उसने किसके लिए ओपन किया? उसने इन कंपनियों के लिए किया, क्योंकि आपके दिमाग में 500 सवाल होंगे, मैं करूं नहीं करूं, क्या करूं, ऐसे करूं, कल को पैसे का क्या होगा, डूब जाएगा। ऐसा है कि जैसे हम हमारे हाथों से नहीं डूब रहा। तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको किस में करनी चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैं बार बार इसलिए आपको पुश कर रहा हूं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ से निकल गई, लाइफ में आप अपना सर पकड़ के बैठे रहोगे कि हमारे हाथ से जो है मौका निकल गया। अब देखिए अभी लेटेस्ट सॉफ्ट बैंक ने दोबारा पैसा डाला। सॉफ्ट बैंक बैक्ड ओला इलेक्ट्रिक प्लान 50 गीगावाट आवर्स बैटरी प्लांट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश। इसके लिए जो है सरकार का जो मेजर वो है जिसमें सरकार बेनिफिट दे रही है, वो इसने उसके लिए भी क्वालिफाई किया है। आप देखिए इसमें भी जो है इन्वेस्टमेंट जो है इसने वहीं से ली है। और यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूं कि आप में से कुछ दोस्त मेरे स्टार्टअप बनाओ, बैटरी का स्टार्टअप बनाओ, और उसको क्या करो, उसको गवर्नमेंट को पुश करो, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पुश करो, और मुझे पता है कि आपको उसके लिए जो है फंडिंग मिल जाएगी। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल फंडिंग हिट्स ऑल टाइम हाई इन 2021 एज इन्वेस्टर्स बेट बिग ऑन स्पोर्ट्स सिस्टम। यह आपको समझ में आनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर बेट कर रहे हैं किसके ऊपर कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। ET ऑटो रिसर्च शोज दैट फंडिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप, मैं बार बार जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाई दिस वर्ड स्टार्टअप, क्योंकि पैसा इन्हीं से बनेगा। आप देखिए विच इज 255% हाइयर देन द फंड्स रेज्ड इन 2020। अब आप आगे चलो, इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप चार्ज अप विद फंडिंग एज एवरीवन फ्रॉम गवर्नमेंट टू मुकेश अंबानी एंड एलॉन मस्क हैव देयर आइज ऑन दिस सेक्टर। अगर इस आदमी की है और आपकी नहीं है तो फेलियर कौन है ये आपको फ्यूचर में पता चलेगा। अभी आपको शायद ये आप बड़ा लाइटली ले रहे हो, जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ और इतने महीनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक सेक्टर है जिसमें आप अपनी किस्मत, अपने परिवार की पूरी किस्मत चेंज कर सकते हो। इंडिया ने सिर्फ 3.8 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बेचे हैं, लेकिन आप आगे चलोगे सरकार की पूरी वो देखोगे, यहां से आपको समझ में आएगा ओला इलेक्ट्रिक ये बिलाई $1 मिलियन, यूलर मोटर 4 मिलियन, बैटरी, ये सारे यहां से आपको पूरी लिस्ट समझ में आ जाएगी। और इसीलिए मैं जो बात करता हूं वो मैं बात करता हूं डाटा पे, फैक्ट्स पे, मैं ऐसे बात नहीं करता।
आप आगे देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप ओबन इलेक्ट्रिक गेट्स फंड फ्रॉम IIFL शैजी कुमार दिवाकर अदर, 7-8 करोड़ की फंडिंग इन्होंने उठाई है। फंडिंग टू ईवी स्टार्टअप्स हिट ए 10 ईयर हाई। यहां पे आप देखिए 10 साल के उच्चतम स्तर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप को फंडिंग चल रही है। नो, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन की एग्जीक्यूशन कैसे होता है। और यही चीज मैं बोल रहा हूं, लेट अस मेक ए टीम, आप मेरी टीम का हिस्सा बनिए और हम इसको प्रोजेक्ट को एक अच्छे तरीके से जो है एग्जीक्यूट करते हैं और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उसी से आपको जो है एक लॉन्ग रन में पैसा इकट्ठा करने की जो है वो ताकत मिलेगी, अपने परिवार का फ्यूचर बनाने की ताकत मिलेगी। आप देखिए हैदराबाद इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप सिक्योर 1 मिलियन फंडिंग, 25 मई की खबर है। तो दोस्तों फंडिंग के लिए तरीके और भी हैं, लेकिन खाली फंडिंग लेके हम उसके बाद जो है लोगों की गालियां खाते रहें, वो नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, एक ग्रुप बना के लोगों को साथ चल के, जिन्होंने अल्टीमेटली प्रोडक्ट लेना है उनको भी तो साथ चलाओ, उन्हीं को बोलो भैया तेरे को ही कल को फायदा होगा। जब उनको यह समझाने में आप कामयाब हो जाओगे कि अल्टीमेटली तेरा ही फ्यूचर इससे संवरेगा, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए गेम चेंजर चेंज होगा, वो मेरे लिए गेम चेंजर चेंज होगा और वो सुपर मोटर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप अल्टी ग्रीन रेजिस 39.8 मिलियन इन सीरीज ए फंडिंग। यहां से आप नीचे देखोगे अल्टी ग्रीन प्रोपल्शन लैब्स, ये पूरा इसने बताया है। तो मेरा ये मानना है कि अब आपको पूरा विद डाटा समझ में आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है आने वाला सिस्टम है, अजमाना है, और कैसे आप अपने पूरे परिवार का जो भविष्य है इस एक जो है प्रोजेक्ट से चेंज करने की ताकत रखते हो। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई शंका रहती है, कोई समाधान रहता है, तो आप एक काम करिए, जो नंबर आपके पास है व्हाट्सएप नंबर या जो स्क्रीन पे नंबर है, इस पे मैसेज कर दीजिए या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बात करोगे जरूर जो है आपको तसल्ली भी होगी और आगे का रास्ता भी नजर आएगा। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।